तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए प्रतिशत का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हमारी 10वीं क्लास है। ठीक है, तो इस प्रतिशत में हमने आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके टाइप वाइज मैंने जितने भी टाइप हमने कराए हैं लगभग 10-11 टाइप के, उसमें आज से 10वीं या 11वीं टाइप के, लेकिन क्लास 10वीं है। ठीक है, इसमें हमने हर तरह के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है और हर टाइप के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवाई है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में तो शुरू करते हैं। प्रतिशत की जो सवाल है वो आज मेंसुरेशन पर आधारित जो प्रतिशत के सवाल आते हैं वो किस तरह के होते हैं हम लोग आज की क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप हमारा 11 है, क्लास 10वीं है, लेकिन हमारी टाइप कौन सी है? 11 है। इससे पहले आप इस बात जान लीजिए कि जो हमारी क्लास अभी तक जो भी पड़ी हुई है, आप 5वीं अचीवर्स चैनल पे जाएंगे, प्ले स्टोर करेंगे और स्क्रॉल करके जाएंगे तो देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 पे क्लिक करेंगे तो आपको लगातार एक से लेकर के पूरी 9-10 जितनी भी क्लासेस आपको सीक्वेंस वाइज प्रतिशत की मिल जाएगी। तो आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए इसको टाइप वाइज क्लास वाइज परसेंटेज के पूरे टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास जो हमारी है हम लोग इसमें शुरू करते हैं 11 टाइप 11 की जो है क्लास शुरू करते हैं। इसमें मेंसुरेशन पर आधारित सवाल है, तो हम आपको थोड़ा सा समझाने के लिए टॉपिक के बारे में नया पेज ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन पर आधारित सवाल जो है वो किस प्रकार से आएंगे, तो देखिए मेंसुरेशन 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 पर जो परसेंटेज की जो सवाल है वो कैसे आएंगे जरा समझिए। ठीक है, तो मेंसुरेशन आप जानते हैं, मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों प्रकार का होता है। जो 2D में आपको क्या बताया जाएगा? एरिया, एरिया के बारे में आपको बताया जाएगा, जबकि 3D में आपको एरिया एरिया के साथ साथ देखिए, अच्छा 2D में आपको एरिया के साथ साथ परिमाप को भी बताया जा सकता है। परिमाप, परिमाप का मतलब है पेरीमीटर। ठीक है ना, पेरीमीटर। और यहाँ पर 3D में आपको क्या बताना होगा? टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। ऐसे इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरा समझिए, यहाँ पर जो एरिया और आयतन है इन सब चीजों का हमें पूछा जाएगा। तो देखिए 2D की अगर बात किया जाए तो 2D में आपको पता है जो भी एरिया होगा वो किसका होगा? समझो जरा, जो 2D में एरिया होगा वो आपसे पूछा जाएगा आयत का एरिया के बारे में पूछा जाएगा, वर्ग के एरिया के बारे में पूछा जाएगा, त्रिभुज के एरिया के बारे में पूछा जाएगा और इसके अलावा वृत्त के एरिया पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो एरिया आप सभी को इनका पता होना चाहिए, L एक तो बेस होता है जहां पर L लेंथ और B चौड़ाई होती है। वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं A और त्रिभुज की बात किया जाए तो त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 इनटू आधार गुणे ऊंचाई होता है यानी कि हाइट होता है, और वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ पाई इनटू आर इनटू आर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 2D में कुछ सवाल, कुछ फॉर्मूले हैं और मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। a इंटू ए स्क्वायर को a इंटू ए लंबाई गुणे चौड़ाई और पाई आर स्क्वायर को r इंटू आर क्यों दिया है इसका भी एक मतलब है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं, ये मैंने a स्क्वायर को a इंटू ए क्यों किया है? क्योंकि ये भुजाओं को दर्शाता है। यहाँ पर कितने परिवर्तन? एक परिवर्तन, दो परिवर्तन। अगर भुजा में परिवर्तन होगा तो कितने परिवर्तन दिखाएगा? दो परिवर्तन दिखाएगा। और बाकी सब में tan इंटू b तो है ही, आधार गुणे ऊंचाई है ही, लेकिन यहाँ पर देखा जाए वृत्त के एरिया में भी r इंटू आर यानी कि दो
त्रिज्याएं, तो अगर परिवर्तन होगा तो 2 में परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हम थोड़ा सा मिटा करके फिर से आपको समझाना शुरू करते हैं। जैसे अगर बात किया जाए एरिया, जैसे मैं एक आध एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, तो आपको बताते हैं कि एरिया की अगर बात किया जाए तो आयत का, अगर मैं एरिया कहूं तो आयत का एरिया क्या होता है, ए इंटू बी। मतलब क्या है, आयत आप जानते हैं क्या होता है। अगर मैं देखता हूं तो आयत को देखा जाए तो ये हमारा आयत होगा, मान लिया जाए ये हमारा एक आयत है। इस आयत में ये आपकी लंबाई होती है और ये आपकी विड्थ होती है, ये आपकी विड्थ होती है, ये इसकी लंबाई होती है। मैं कह दूं अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, मतलब क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा करके कितना कर दिया जाए, कुछ इस प्रकार से कर दिया जाए, तो मैंने कहा है कि आपकी लंबाई भी बढ़ गई है और चौड़ाई भी बढ़ गई है। तो देखो चौड़ाई पहले कितनी थी, ये इसकी पहले चौड़ाई थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, अब इसकी चौड़ाई हो गई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो चौड़ाई में कुछ वृद्धि हो गई है। ऐसे ही अगर लेंथ की बात किया जाए तो पहले पहले आपकी लेंथ ये हुआ करती थी और अब लेंथ बढ़ करके क्या हो गया है, ये हो गया है। तो मैं कह दूं अगर कुछ भी वृद्धि हुई है तो मैं कहता हूं अगर लंबाई में x की वृद्धि और चौड़ाई में y की वृद्धि हुई, तो मैं अब इसकी चौड़ाई कितनी हो गई है, b प्लस वाई, जबकि लंबाई कितनी हो गई है, l प्लस x। तो अगर मैं कहता हूं एरिया में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो पहले आपका एरिया l इंटू बी हुआ करता था, अब जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, l प्लस एक्स इंटू बी प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, एरिया में परिवर्तन हो गया है, इसी प्रकार के परिवर्तन हमें समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो जरा ये जो परिवर्तन है इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, ये जो परिवर्तन है इस परिवर्तन को मैं देखता हूँ किस प्रकार से देखता हूँ, जरा समझिए। मैं कहता हूँ अगर परिवर्तन 2 या 2 से अधिक होंगे तो इन्हें ही हम लोग कहेंगे सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है ना, इस तरह के सवालों को हम या तो सक्सेसिव परसेंटेज पर सॉल्व कर सकते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, या फिर इसी को हम लोग रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं रेशियो की बात करता हूं या सक्सेसिव की बात करता हूं, अगर लंबाई में कुछ वृद्धि हुई है तो मान लिया जाए कि जो भी परसेंट में वृद्धि होती है उसे हम लोग कहते हैं रेट। अगर मैं ये कहता हूँ सक्सेसिव वृद्धि R1% और R2% है, तो इनका जो एरिया में परिवर्तन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सक्सेसिव मेथड से इसको लगा देंगे R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, R1 प्लस R2 अपॉन 100, ये अगर वृद्धि हुई है तो ये हो जाएगा, और अगर माइनस हुआ है तो ये हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस, प्लस ये दर्शाता है कि वृद्धि हो रही है और माइनस ये दर्शाता है कि कमी हो रही है। तो ये हमारा सक्सेसिव मेथड हो जाएगा, सक्सेसिव मेथड हो जाएगा जिसे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव मेथड। लेकिन अगर रेशियो मेथड की बात करें, हम रेशियो मेथड की बात करें तो देखो जो रेशियो मेथड है उसमें हम कहते हैं अगर R% की वृद्धि हो रही है किसी भी भुजा में, किसी में R% की भुजा परसेंट की वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या होता है, R बटा 100। यानी कि अगर पहले हमारी जो भी भुजा थी R की, उसमें R की वृद्धि हो गई है, तो अब कितना हो जाएगी, 100 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रेशियो मेथड को भी लगा सकते हैं। तो अब हम आपको कुछ एग्जांपल से आगे बढ़ के समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, एक वर्ग की आसन्न भुजाओं की लंबाई 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक से समझा। बेसिक्स क्या है, वही है कि अगर मान लिया जाए कि पहले भुजाएं क्या थी, 100 थी, तो इनका जो आयत हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल 100 गुणा 100। ठीक है, तो अब क्या हो रही है, अगर भुजाएं 135 हो जाएगी और ये हो जाएगी 125, तो इनका जो है ये एरिया हो जाएगा कितना बनेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके
करके परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से अगर आप देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो जो 35% और 25% है, ये आयत की लंबाई की वृद्धियों को दिखाता है। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज को दिखाता है ना, सक्सेसिव वृद्धि को दिखाता है। सक्सेसिव वृद्धि क्या होती है, प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 R2 अपॉन 100, ठीक है ना। ये हमारा सक्सेसिव तरीका होता है, लगातार वृद्धि कहलाती है, जहां पर R1 क्या है, पहली वृद्धि, R2 क्या है, दूसरी वृद्धि। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव को छोड़ देंगे, ठीक है ना दोस्तों। और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव को छोड़ देंगे, या फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर हम कौन से सवालों में हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे, कौन से सवालों में रेशियो लगाएंगे, जरा इसकी भी बात कर लो। जब ये जो रेट है, अगर रेट फ्रैक्शन में होती है, अगर रेट फ्रैक्शन में होती है, यानी कि अगर भिन्न में होती है, तो हम लोग रेशियो लगाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर ये जो आर है, जो रेट चेंज है, ये हमारा फ्रैक्शन में ना होकर के दो से अधिक बार आया है, दो से अधिक परिवर्तन होता है, दो से अधिक परिवर्तन, यानी कि दो से अधिक परिवर्तन आप जानते हैं कहां पर होता है, ठीक है। दो से अधिक परिवर्तन आप जानते हैं, दो से अधिक परिवर्तन थ्री में होता है, वहां के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां भी रेशियो मेथड लगाएंगे, ठीक है ना, वहां भी रेशियो मेथड का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको मिटा देते हैं, अपने सवाल के ऊपर आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर दो परिवर्तन है और दोनों के दो पूर्ण परिवर्तन है, तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लग जाएगा। तो यहाँ पर पहला परिवर्तन क्या है, 35% प्लस, यानी कि लंबाई में 35 की वृद्धि की, पहले 100 थी तो अब कितनी हुई, 135। दूसरा क्या होगा, वो भी पॉजिटिव है, यानी कि 25 है, और प्लस 35 प्लस 25 बटे 35 गुणा 25 बटा 100, ठीक है। ये हो जाएगा 25 चौको 100, और ये हो जाएगा 4 8 32, 4 8 32 यानी 35, और 25 कितना हो जाएगा, 35, 35 5 40 की 60 प्लस 4 8 32, एक पॉइंट कितना, 4 7 28, यानी कि 68 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर होगा, 68.7% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से सक्सेसिव मेथड से आप मेंसुरेशन के सवाल लगा सकते हैं। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और माइनस 10% का परिवर्तन। देखिए परिवर्तन एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो एक बार फिर से फॉर्मूला वही लिखेंगे, प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R2 अपॉन 100। प्लस के दर्शाता है कि वृद्धि, माइनस से दर्शाता है कि कमी। देखो पहली बार क्या हुआ, 15% की वृद्धि हुई है, यानी प्लस का फॉर्मूला लेंगे हम लोग, प्लस का फॉर्मूला लेंगे। दूसरी बार में क्या है, जब कमी हो रही है यानी कि माइनस का 10 लेंगे, जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाएगा, 15 गुणे 10 बटा 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे हम लोग, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, ये कटेगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो 15 में से जब 10 जाएगा तो 5 बचेगा, और 10 में से 5 में से माइनस का 1.5 होगा तो 3.5% बचेगा, और ये परसेंट में आंसर होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर है 3.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट करते रहना है, ठीक है। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हमारे और भी जो भी यूपी पुलिस के लिए या फिर और किसी भी कंटेंट के लिए हमारे जो भी वीडियो है आपको लगातार मिलते रहे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन के बारे में उसने कहा है, जरा समझिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको पता है कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं 6a², और इस 6a² में जो ये जो 6 है ये कांस्टेंट है, इसका परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसे a² को a into a लिखेंगे।
जैसे ही ए स्क्वायर को a इंटू ए लिखेंगे, इसका मतलब है हमें पता चल जाता है कि दो परिवर्तन होंगे, और वो दो परिवर्तन क्या होंगे, 50% और 50%, दोनों 50% होंगे। तो सक्सेसिव परसेंटेज से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 50 की वृद्धि प्लस 50 की वृद्धि प्लस 50 गुणे 50/100। ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, 50 प्लस 100 और 25 कितना हो जाएगा, 125%। यानी कि अगर उसकी प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि होती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आते हैं। जो लोग एक बात और जान लीजिए कि अभी जो भी हमारी सीरीज चल रही है प्रतिशत की, इसका आपको मैथ्स बाय शीर्षक पर भी आपको मैथ्स बाय टेलीग्राम, आप टेलीग्राम पर भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। टेलीग्राम पर हमने क्या किया है, इन वीडियोस को मैथ्स बाय सिविल सर के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहां से सब्सक्राइब करके मैथ्स बाय सर पर आप इसको देख सकते हैं। और वहीं मैं इन सभी शीट की पीडीएफ भी डलवा दूंगा, ठीक है ना, इन सभी शीट की पीडीएफ भी डलवा दूंगा। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और वहां से आपको लगातार वीडियो भी मिलते रहेंगे। सारे वीडियोस को जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो सारे वीडियो और इसकी पीडीएफ तैयार करा के पूरा मान के डलवा दूंगा क्वेश्चंस की, तो आप वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा में मापने में 2% अधिक त्रुटि हुई है। इसका मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब है अधिक त्रुटि होने का मतलब क्या है कि एक वर्ग की भुजा मापने के लिए कहा गया, उसने जो भी मापी उसमें 2% की अधिक माप दी। मतलब क्या है, मान लिया जाए एक वर्ग है, ये इसकी साइड है, इसकी 100 साइड होना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 2% अधिक माप दिया, यानी ये बढ़कर के कितनी हो गई, 102 उसने नाप दिया। तो वृद्धि हुई है। अगर भुजा में वृद्धि होगी तो उसके एरिया में भी वृद्धि हो जाएगी, और कितना वृद्धि होगी वही हमें बताना है। तो आपको पता है सक्सेसिव से ही हम इसको निकाल देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100 से। ठीक है ना, तो हम सीधा इसी में देख देते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 0.04, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 4.04% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में वृद्धि कितना, 4.404%। चलिए अगले सवाल पर आइए। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो परिधि होती है वो क्या होती है। ठीक है, देखो परिधि की बात करें, ये मान लिया जाए कि हमारा वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त का एक सेंटर होता है, ये हमारा सेंटर है, और इस सेंटर से एक डिस्टेंस जिसे हम लोग r कहते हैं, r डिस्टेंस लेकर के इसके चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनाते हुए एक आकृति बनाई जाए, उसे हम लोग कहते हैं वृत्त। तो इस वृत्त में ये जो हम आकृति बना रहे हैं, यानी इसके चारों ओर जो हमने आकृति बनाई 360 डिग्री के, इसे ही हम लोग कहते हैं r त्रिज्या निकल के बनाई हुई, इसे ही कहते हैं हम लोग परिधि। ठीक है ना, तो परिधि में अगर देखा जाए तो r कितनी बार आया है, r सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब एक बार आया है तो यहाँ पर बाकी सब चीजें क्या है, तो आप बोलते सर बाकी चीजें जो 2 पाई है, यह एक न्यूमेरिक नंबर है। न्यूमेरिक नंबर का परिवर्तन पर जो रेट परिवर्तन होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग कह सकते हैं जो परिधि में परिवर्तन होगा वही r में यानी त्रिज्या में परिवर्तन होगा, यानी कि 5% त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहाँ पर आप जान रहे होंगे कि जब आपने एक चीज देख लिया कि जो परिवर्तन हमारा परिधि में वही त्रिज्या में परिवर्तन होगा, तो इस वृत्त का जो एरिया है वो एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर का मतलब है, ये फिर से पाई न्यूमेरिक संख्या है, तो r का मतलब r स्क्वायर का मतलब है r इंटू r, यानी कि 2 बार परिवर्तन होगा।
और दो वाले परिवर्तन के लिए हम लोग सक्सेसिव मेथड लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 और 100। क्या ना फिर से लिख देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 और 100। इसमें रखेंगे तो देखो 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणे 5 बटा 100 यानी 5 5 10 10.25% का परिवर्तन होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन क्या होगा? तो आपको मैं एक बात बता दूं, जब ये परिवर्तन की बात होगी, तो जब भी परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा कि जो रेट वृद्धि परसेंट है और जो रेट कमी परसेंट है, दोनों का न्यूमेरिक मान बराबर हो। जैसे कि अगर वृद्धि की बात करें तो 3% बढ़ाई जा रही है और 3% कमी की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा और हमेशा आपको एक चीज पता होना चाहिए, कमी होगी। यानी कि जो भी क्षेत्रफल होगा उस बोर्ड के क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। और वो कमी परसेंट कैसे होगा? कमी परसेंट हमारा निकलेगा 8% का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितना की कमी हो रही थी? 3 की, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 0.9 बटे 100। दो जीरो काटेंगे तो 0.09 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यानी ये आंसर होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं सक्सेसफुल मेथड से, तो आप जानते हैं कि कमी एक बार वृद्धि एक बार कमी से, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 3 गुणा 3 बटा 100। देखो ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, खत्म हो जाएगा। 3 तरफ का 9, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बटे 100। ये दशमलव लग जाएगा और माइनस का होगा, माइनस के दर्शाता है कि कमी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में 25% की बढ़िया बढ़िया सवाल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है एक घनाभ है, तो मैं एक आपको शेप घनाभ वाला दिखा देता हूँ। ये एक घनाभ है, मान लिया जाए कि ये हमारा एक घनाभ है। ठीक है, ये हमारा एक घनाभ है और इस घनाभ में आपको पता चलेगा, ये जान लीजिए, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी विड्थ होती है, यानी ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है, और ये इसकी क्या होती है? हाइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सवाल में क्वेश्चन कहा गया है, सवाल में ये कहा गया है कि ये जो लंबाई है और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो आयतन कितने परसेंट? तो सॉरी, ऊंचाई कितनी परसेंट कम करनी चाहिए ताकि आयतन समान रहे? तो आपको पता है इस जो घनाभ है, घनाभ का जो आयतन होता है L इंटू B इंटू H, ये हमारा क्या होता है? आयतन होता है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये कितनी कितनी भुजाएं होंगी? तो आप कहोगे सर ये 3 भुजाएं होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 भुजाएं होगी। अगर 3 भुजाएं तो 3 परिवर्तन, और 3 परिवर्तन में हम लोग क्या लगाते हैं? रेशियो मेथड लगाते हैं, है ना दोस्तों? रेशियो मेथड लगाते हैं। तो रेशियो मेथड के लिए आपको एक चीज पता है, सवाल में कहा गया है कि 25% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है 25% समान होता है 1/4। 4 अगर भुजा रही होगी तो 1 की वृद्धि हो जाती है। तो आप समझिए सवाल को, अगर पहले कभी भुजा या लंबाई 4 नहीं होगी, तो अब 1 बढ़कर कितनी हो गई? 5 हो गई। पहले कभी अगर 4 चौड़ाई नहीं होगी, तो 1 बढ़कर कितनी हो गई? 5। अब ऊंचाई के बारे में क्या कहा गया है? ऊंचाई में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, वो बढ़ाने या कमी करने, ताकि आयतन ना चेंज हो। तो हम ये कहेंगे कि जो पहले चौड़ाई थी उससे चौड़ाई अब कम करनी पड़ेगी। तो भाई जब परसेंट की बात कहा जा रहा है तो हम सबका रेशियो बना रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि पहले चौड़ाई हमारी 100 थी, अब
कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ कम हो जाएगी ताकि हमारा आयतन कुछ ना परिवर्तन हो। तो देखो जरा यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कितना रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर हमें कितना रखना पड़ेगा एक बार समझिएगा। देखो अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पर मैं x रख लूं, तो x रखने का मतलब है जो रेशियो है काट देंगे 5 5 25 चौको 100, 25 चौको 100, यानी 4 चौको 16 चौको 64। यानी अगर मैंने कहा ये हमारी पहले 100 थी तो ये कितना होना चाहिए 64। यानी इधर एक कम एक का x में गुणा करेंगे, इसको भी एक मानेंगे तो 64। इधर सबका गुणा 64 है तो इधर भी सबका गुणा 64 होना चाहिए। यानी ये तो एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, एक एक में कितने का गुणा करें 64 का। यानी कि पहले अगर मैं कहूं, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर हमने देखा कि पहले हमने ऊंचाई को 100 रखा तो अब ऊंचाई 64 ही करने पर आयतन पहले जैसा होना पड़ेगा। देखो 100 चौड़ाई से कितना हुई 64, यानी कि 100 में कमी हुई, कितनी की कमी हुई तो आप कहोगे सर 36 की कमी हुई है, क्योंकि 100 पर हुई है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 36% की क्या हो जाएगी कमी करना पड़ेगा चौड़ाई में, ताकि हमारा आयतन क्या हो जाए समान रह पाए, सेम हो पाए। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बढ़ा, वर्ग के प्रत्येक पक्ष में कितने परसेंट वृद्धि का पता लगाएं। ठीक है, ये सवाल बहुत ही टेक्निकल सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है। तो क्योंकि अभी तक कि भुजाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है कि केवल भुजाओं में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर कह दिया गया कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही, तो आपको पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, समझो जरा, वर्ग का जो एरिया है वो क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो हमें पता चाहिए कि प्रत्येक तत्व यानी कि भुजा में, प्रत्येक भुजा में कितने परसेंट की क्या होगी परिवर्तन होगा। तो समझो जरा, हम जानते हैं कि अगर हमारा एरिया पहले 100 था तो अब क्या हो गया है 100 में 32.25% की वृद्धि होगी, तो अब हमारा जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 132.25%, यानी कि ये 32.25 हो जाएगा। तो आपको पता है कि दशमलव कभी रेशियो होता नहीं, तो हम लोग दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव जब यहां से हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर की बात हुई है तो इसकी जब भुजा निकालेंगे तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी अंडर रूट करके निकालेंगे, यानी ये जो हो जाएगा इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये 100 का अंडर रूट, इस 10,000 का अंडर रूट हो जाता है 100, और 132.25 का जो अंडर रूट क्या होगा समझो जरा, अंत में कितना है 25 है तो इकाई 5 होगा ही होगा, और बचे हुए 2 3 नंबर क्या है 11 और 12 का गुणा है, यानी ये जो है 11 और ये 115 हो जाएगा। तो 100 की वस्तु 115 हो गई, तो आप कहोगे 15 की वृद्धि किस पे हुई है 100 पे, तो यही हमारी 15% हो जाएगी। क्योंकि हमने यदि आपको बताया जब कोई वस्तु 100 पर बढ़ती है तो वही परसेंटेज हो जाता है, तो हमारा जो क्या हो जाएगा 15% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगी। पहले मुझे 100 नहीं होगी तो अब कितना हो जाएगी 15% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगले सवाल बताइए। अगला सवाल कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 16 से 2/3%, 12.5% और 11 से 1/9% की क्या होती वृद्धि होती, इसके आयतन में परिवर्तन क्या होगा। तो देखो पहले इसको ये समझो कि 3D है, तो जब 3D है तो इसमें 3 परिवर्तन तो स्वाभाविक सी बात है, तो 3 परिवर्तन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, और रेशियो मेथड के लिए हमें क्या पता होना चाहिए इन सभी जो रेट है इनका भिन्न में मान। तो ये 16 से 1/2/3% होता है 1/6, 12.5% होता है 1/8, और 11 से 1/9% होता है 1/9। ठीक है, मतलब क्या है कि यदि पहले लंबाई 6 थी, एक बढ़ गई तो कितनी होगी 6 बढ़कर कितनी हो जाती है 7 होती है। 8, अगर पहले हमारी चौड़ाई 8 थी तो एक बढ़कर के कितनी हो गई 9 हो गई। ऐसे हमारी ऊंचाई पहले अगर 9 थी तो अब बढ़कर कितनी हो गई 10 हो गई है। ठीक है ना, यही हमारा आयतन हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। पहले हमारा ये आयतन था। अच्छा देखो क्योंकि रेशियो बनाया हमने तो जो कटने वाला इसको काट दें, अगर ये देखा जाए
ये क्या हो गया, मक्खी बैठ जाते हैं तो दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये 9 से ये 9 कट जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 चक्को 8। तो अभी जो हमारा n इंटू b इंटू h हो गया, हो जाएगा 4 से 24। आपको वैसा 24 बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे क्या बनेगा, 5 से 35। जो हमारा आयतन है वो 24 से बढ़कर कितना हो गया, 35। तो आपको कितना बढ़ा है, तो आपको सर यहाँ पर 11 बढ़ गया है। 11 की वृद्धि हुई है, लेकिन किसमें हुई है, इस 24 में हुई है। तो परसेंट वृद्धि की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 11/24। और परसेंट के लिए 100 लगाएंगे, यानी कि ये 1100/24 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 24 बच्चे 120 से ज्यादा हो जाएगा, तो 24 चौको 96। ठीक है, 4 सभी में है तो आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। 24 चौको 96 बचेगा 4 और ये 14 140। 24 पंचे 120 और 24 पंचे 120 हो जाएगा, यानी 5 बार बच जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा आपका 20/24। ठीक है ना, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 4 6 24%, यानी कि 45 सही 5/6%। क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी प्लस इधर सकता है कि वृद्धि, तो ये इंक्रीज डिक्रीज क्या है, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर किसमें इंक्रीज है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, वृद्धि दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 45 सही 5/6। अगले सवाल पर आओ। त्रिभुज का आधार 33 सही 3% बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई 16 से 3% कम हो जाती है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस मतलब क्या होता है, आधार। इस 33 से 3% को ले सकते हैं 1/3। ऐसे 16 से 2/3% को ले सकते हैं 1/6। तो मतलब क्या है कि इस न्यूमेरिक नंबर का तो कोई परिवर्तन नहीं है कि नहीं। तो एरिया की चौड़ाई और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का परिवर्तन होगा। तो 3 अगर पहले हमारा आधार था, अब एक ही क्या हुई, वृद्धि होगी, तो कितना हो गया 4, यानी कि ये हमारा आधार हो गया। अब ऊंचाई में पहले 6 था, अब ऊंचाई में क्या हो गई, एक की कमी हो गई, यानी कितना हो गया 5 हो गया है। तो सॉल्व करेंगे, तो देखो 2 दूनी 4, सॉरी 2 दिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3 तरह का 9 और 5 दूनी 10। तो क्या होगा यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि अगर पहले देखा जाए हमारा जो क्षेत्रफल है, पहले 9 था, बढ़कर कितना हो गया 10 हो गया। तो आप अपने साथ एक बढ़ गया है, एक बढ़ गया है, लेकिन वृद्धि परसेंट बताना होगा। तो आप वृद्धि परसेंट में बताएंगे तो क्या हो जाएगा, एक की वृद्धि हुई किसमें हुई है, 9 में। अच्छा 1/9 आप जानते हो इसकी वैल्यू होती है 11 से 1/9% की। जब इसमें 200 से गुणा करके आप उसको निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 11 सही 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, एक किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। तो ये वही सवाल हो जाएगा जब अभी वर्ग वाला क्षेत्रफल में वृद्धि हुई थी। तो 44% का मतलब है कि अगर पहले हमारा एरिया 100 था, तो अब एरिया बढ़कर कितना हो गया है, 144 हो गया है। तो जब भी आपको एरिया की बात करना हो और त्रिज्या या भुजा निकालना हो, तो हम लोग क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। ये 10 का स्क्वायर होता है और ये 12 का स्क्वायर होता है। हम कहेंगे कि 10 वाली जो है भुजा या त्रिज्या 12 हो गई है, तो वृद्धि होगी कितने की, 2 की। तो वृद्धि अगर परसेंट में बतानी है तो 2/10 और परसेंट के लिए 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 20% की वृद्धि, यानी कि आपका जो जो भी त्रिज्या है उसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। चलिए बस आज के जो हमारे सवाल है सिर्फ इतने ही है, और ये मेंसुरेशन का भी हमारा ये जो टाइम है आपको खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, ये हमारी 10वीं क्लास से 11वीं, तो
तो हमने लगभग आपको सारे टाइम कवर कर दिए हैं प्रतिशत के। यूपी पुलिस के लिए प्रतिशत की ये बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है। मैथमेटिक्स में जिन लोग कमजोर है मैथ में, तो वो हमारी इस क्लास को जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद।